नमस्कार दोस्तों निबंध को लेकर के आपके द्वारा सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न कि निबंध की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक कौन सी हो सकती है। आज के अपने इस वीडियो में मैं इसी चर्चा को लेकर के आपके समक्ष मुखातिब हुआ हूं, जहां पर हम लोग आज बात करेंगे कि निबंध की कुछ 4-5 ऐसी सर्वश्रेष्ठ मानक पुस्तकें मार्केट में कौन सी उपलब्ध हैं, और उसके बाद एक एक करके हम लोग उनकी खूबियों और खामियों को समझेंगे, जानेंगे और तत्पश्चात यह निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे कि हमारे लिए क्या तरीका सर्वश्रेष्ठ हो सकता है। तो देखिए, यदि सबसे पहले बात करें निबंध के लिए सर्वश्रेष्ठ पुस्तकें जो मार्केट में उपलब्ध हैं उनके बारे में, तो सबसे पहले हमारे सामने ये एक बुक आती है निबंध दृष्टि करके। उसके बाद देखेंगे तो यूपीपीएससी की परीक्षाओं के लिए परीक्षा मंथन की पुस्तकें काफी लोकप्रिय हैं, उसकी भी निबंध की अपनी पुस्तक आती है। उसके बाद बात करें तो घटना चक्र प्रकाशन यूपीपीएससी का पर्याय माना जाता है और इसकी भी अपनी निबंध की पुस्तकें आती हैं। इस प्रकार से ये थोड़ा सा पुराना वर्जन है, आप देख सकते हैं, लेकिन इसका भी अपडेटेड वर्जन आता रहता है। उसके अलावा बात करें तो एक ये गंगा सिंह राजपुरोहित और निशांत जैन साहब द्वारा लिखी हुई पुस्तक भी काफी चर्चित है, जो कि मार्केट में उपलब्ध रहती है। अब बात करें अगर इन सभी पुस्तकों की क्रमवार तरीके से कि क्या इनकी खूबियां हैं, खामियां हैं उन पर, और हमारे इस आरओ के एग्जाम के लिए स्पेशली क्या सटीक बैठती है उन पर बात करें, तो देखिए सबसे पहले चलिए इसी बुक को ले लेते हैं कि ये निशांत जैन और गंगा सिंह राजपुरोहित द्वारा जो बुक लिखी गई है, इसके यदि आप निबंध पढ़ते हैं तो इसमें वास्तव में निबंध कैसा होना चाहिए ये आप बखूबी सीख सकते हैं। यानी निबंध पूरे के पूरे मानकों पर आधारित है, सही तरीके से लिखा गया है। चूंकि आप जानते ही हैं कि निबंध साहित्यिक विधा है, यानी मूल रूप से साहित्य की एक विधा है जिसमें निबंध लेखन अपने आप में एक कला, एक कौशल माना जाता है। और उस दृष्टि से यदि देखा जाए तो निबंध के विभिन्न पैमानों पर यह पुस्तक खरी उभरती है। लेकिन इसके साथ एक समस्या ये है कि इस बुक में जो टॉपिक्स कवर किए गए हैं वो ज्यादातर यूपीएससी को ध्यान में रखकर कवर किए गए हैं, और यूपीएससी में फिलहाल पिछले 10 वर्षों में उस प्रकार के प्रश्न कम ही पूछे जा रहे हैं जो हमारे यूपीपीएससी की परीक्षाओं में काम आए। तो यानी यहां पर ये बुक से आप निबंध का तो आइडिया लगा सकते हैं कि निबंध होना कैसा चाहिए, परंतु जो टॉपिक्स हमारी पुस्तकों, हमारी पेपर में रिक्वायर्ड है, उसको लेकर के यहां पर बहुत ज्यादा मदद आपको नहीं मिलने वाली है। दूसरी यदि बात करें तो देखिए निबंध दृष्टि एक ऐसी पुस्तक है जो कि जब ये नहीं आई थी मार्केट में, उससे पहले अरिहंत की निबंध माला करके एक पुस्तक बहुत लोकप्रिय हुआ करती थी। उसके साथ ही एक और पुस्तक स्पेक्ट्रम प्रकाशन की होती थी, स्पेक्ट्रम की, वो भी काफी अच्छी बुक मानी जाती थी। परंतु जब से ये निबंध दृष्टि बुक आई है तब से उन दोनों ही बुक्स को इसने रिप्लेस कर दिया है, और ये लगातार नंबर 1 आप मान सकते हैं इस निबंध की पुस्तकों में। इस बुक की अपनी खूबियां ये है कि इसमें शुरुआत में बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में समझाया गया है कि निबंध कैसे लिखा जाना चाहिए। वो अपने आप में इसकी विशिष्टता है, जो कि काफी अच्छे से डिटेल में विकास देवकीर्ति सर द्वारा लिखा गया है। परंतु इसमें जो टॉपिक्स हैं और साथ ही साथ जो निबंध लिखे गए हैं, उसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो टॉपिक्स भी दरअसल वो जितने भी निबंध हैं वह भी अपने निबंध के सभी मानकों पर खरे उभरते हैं। यानी बहुत ही अच्छे तरीके से निबंधों को लिखा गया है। निबंध कैसे हो सकते हैं वो आप इस पुस्तक से निश्चित तौर पर सीख सकते हैं, क्योंकि एक जो आइडियल ऐसे होना चाहिए वो यहाँ पर लिखा गया है। तो इस लिहाज से ये पुस्तक बहुत ज्यादा उपयोगी है। परंतु इसकी भी अपनी वही सीमा है जो कि हम लोग गंगा सिंह राजपुरोहित और निशांत जैन वाली बुक में देखे थे, कि यहाँ पर भी ज्यादातर जो निबंध कवर किए गए हैं वो यूपीएससी को ही ध्यान में रखकर किए गए हैं, यूपीपीएससी को नहीं। हालांकि आज से 15 वर्ष पहले यूपीपीएससी में वही प्रश्न लगभग पूछे जाते थे जो यूपीएससी से काफी हद तक सिमिलर होते थे, परंतु अब ऐसा देखने में नहीं मिलता है। यूपीएससी में कई सारे अमूर्त विषय से भी निबंध पूछे जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नेचर के, जो कि अपने यहाँ पर यूपीपीएससी की किसी भी परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं। तो इस वजह से ये पुस्तक अपने आप में थोड़ी सी अनुपयोगी सिद्ध हो सकती है। और उसके बाद यदि बात करें तो एक आती है घटना चक्र की पुस्तक। घटना चक्र की ये जो पुस्तक है, इसकी अपनी खूबी ये है कि ये यूपीपीएससी की परीक्षाओं को ही ध्यान में रखकर लिखी गई है। यूपीपीएससी में जो भी परीक्षा में पहले पूछे गए हैं निबंध, उन पर ही आधारित इसकी पाठ्य सामग्री है, उसी पर आधारित पाठ्यक्रम है, इसलिए इस दृष्टि से ये उपयोगी है। परंतु इसकी एक खामी ये है, इसका अपडेटेड वर्जन भी आता रहता है, इसकी एक खामी ये है कि यहाँ पर जो निबंध लिखे गए हैं वो दरअसल निबंध के मानकों पर बहुत ज्यादा उपयुक्त नहीं ठहरते हैं। यानी
ये काफी हद तक आपको लेख के करीब ज्यादा दिखेंगे, यानी केवल सूचनात्मक ज्ञान का भंडार तो भर दिया जाता है, परंतु निबंध का जो मानक है, जैसे निबंध सरस होने चाहिए, रसपूर्ण होने चाहिए, उसके यहाँ पर उसका काफी अभाव दिखता है। और इस दृष्टि से देखें तो निबंध किस तरह का होना चाहिए, एक आदर्श निबंध के रूप में आप इनके निबंधों को नहीं देख सकते हैं। हाँ, अगर आप कुछ फैक्ट्स इकट्ठा करना चाहते हैं, कुछ फॉर्डर मटेरियल अपने निबंध के लिए इकट्ठा करना चाहते हैं, तो उस रूप में यह पुस्तक काफी उपयोगी हो सकती है, परंतु इसके निबंध को देख करके इसमें आप आदर्श निबंध इसको ना मानिएगा, क्योंकि निबंध अपने आप में पहली बात तो एक वैयक्तिकता का इसमें पुट होता है, यानी कहीं ना कहीं ये व्यक्तिनिष्ठ नेचर की होती है, यानी हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से निबंध लिखता है। और उसके हिसाब से यदि देखें तो निबंध की ये वाली जो पुस्तक है, इसमें निबंध काफी हद तक फैक्ट बेस्ड ज्यादा रहते हैं, जिस तरह के निबंध वास्तव में होने नहीं चाहिए। ये इसकी अपनी एक खामी है। सेम इज द केस विथ निबंध मंथन ऑल्सो, कि निबंध मंथन वाली पुस्तक में भी निबंध तो सारे यूपीपीएससी के ही कवर किए गए हैं, परंतु यहाँ पर भी मुख्य समस्या यही है कि जो निबंध हैं वो दरअसल बहुत अच्छे तरीके से नहीं लिखे गए हैं, यानी बहुत नीरस तरीके से केवल सूचनाओं का भंडार ही कर दिया गया है। बाकी उसमें यदि निबंध के पैमाने पर देखेंगे तो बहुत अच्छे निबंध नहीं हैं। इसके बाद यदि बात करें तो देखिए इन सभी बुक्स में दरअसल है क्या। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप ये समझ गए तो आप और भी अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि निबंध की पुस्तकों का चयन कैसे करना है। देखिए, पुस्तकें कोई भी हो इनमें से, उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह होती है कि इन पुस्तकों में जो निबंध लिखे गए हैं वो कितने समय में लिखे गए हैं, क्या उसमें कहां कहां से फैक्ट्स इकट्ठा किए गए हैं, उसमें कितना समय लगा है। इस बात की कोई भी निश्चित समय सीमा नहीं है। यानी आप कह सकते हैं कि जो यहां पर हम लोगों को आदर्श निबंध दिख रहा है वो दरअसल एक ऐसा निबंध भी हो सकता है जिसका मटेरियल तैयार करने में और फाइनली निबंध लिखने में हो सकता है 7 से 8 घंटे का भी समय लगा हो। तो वास्तव में हम लोग जब इसके निबंध देख करके अपना निबंध लिखने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग हताश निराश ही होंगे, क्योंकि यहां पर जो निबंध लिखे जाते हैं वो काफी अच्छे होते हैं। और उस आधार पर जब हम लोग अपना कंपेयर करेंगे तो चूंकि हम लोग निश्चित समय सीमा में ही लिखेंगे, 1 घंटे के भीतर ही लिखेंगे, तो वहां पर हम लोग थोड़ा सा निराश हो सकते हैं। इसलिए यदि आप, अब चूंकि इन पुस्तकों में यह तो बताया नहीं जा रहा है कि निबंध आप कैसे लिख सकते हैं, इसमें केवल यही है कि जितने भी विषय हैं उनसे रिलेटेड एक एक निबंध सब पे दिया हुआ है। यानी आप ये तो समझ सकते हैं कि इस विषय का निबंध ये है, लेकिन आप कैसे वैसा निबंध लिख सकते हैं इस बारे में ये बुक शून्य है। यानी यहां पर आप अपना निबंध कैसे बेहतर करें उसके बारे में ये पुस्तक आपको बहुत ज्यादा मदद नहीं कर पाएगी, इनमें से कोई भी पुस्तक। इसलिए हम लोग क्या तरीका अपना सकते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यहां पर देखिए तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी विभिन्न लोगों द्वारा, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं या फिर जो टॉपर्स हैं, उनके यदि आप निबंधों को देखते हैं तो वो निबंध दरअसल ऐसे निबंध होते हैं जो एक निश्चित समय सीमा में लिखे गए होते हैं। और यही कारण है कि उन निबंधों से सामंजस्य बिठा पाना, उनको आदर्श के रूप में अपने निबंधों में अपना पाना वो ज्यादा आसान होता है, क्योंकि उसमें भी तमाम कमियां आपको दिखेंगी। वो भी निबंध कोई ऐसा नहीं कि बहुत ही आदर्श टाइप के निबंध लगेंगे, तो आप उनके करीब अपने आप को ज्यादा महसूस करेंगे, सहज महसूस करेंगे। तो इस वजह से टॉपर्स के निबंध या फिर जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके निबंध, वो सभी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, सबसे पहली बात। और इसके लिए हम लोग अपने टेलीग्राम ग्रुप, जो हमारा निःशुल्क टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर हम लोग समय समय पर जो भी निबंध मैं चेक करता हूं, लगभग हर हफ्ते मैं सैकड़ों निबंध चेक करता हूं, उनमें से जो भी सर्वश्रेष्ठ निबंध होते हैं उसको हम लोग ग्रुप में शेयर कर देते हैं, ताकि अन्य लोग भी जो निबंध की हमारी कक्षाएं नहीं भी ज्वाइन किए हैं वो भी उन निबंधों से परिचित हो सके कि कौन से अच्छे निबंध माने जा सकते हैं। और वो चूंकि तय समय के भीतर लिखे हुए हैं, इसलिए इन पुस्तकों से ज्यादा लाभ आपको वो निबंध पहुंचा पाएंगे। दूसरी बात यदि करें कि निबंध के पुस्तकों की अपनी एक सीमा ये है कि ये आपको अच्छे निबंध कैसे होते हैं ये तो बतला सकते हैं, परंतु आप कैसे अच्छे लिखें ये नहीं सिखा सकते हैं। उसके लिए आपके लिए बेहद जरूरी है कि आप लोग अपना कुछ ऐसा एक ग्रुप बना करके निबंध बाकायदा उसकी प्रैक्टिस जरूर करते रहें, क्योंकि निबंध इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप में परिवर्धन होगा आपके निबंधों में, और उतना ही आपका निबंध बेहतर हो सकेगा।
इसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। उसको आप अपने ग्रुप के आधार पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और यदि आप हमारी क्लास ज्वाइन करते हैं तो वहां पर भी नियमित तौर पर प्रैक्टिस कराई जाती है। निबंध की जो हमारी पूरी की पूरी कोर्स है, निबंध का पूरा कोर्स, उसमें ये सारी बातें तो हैं ही कि निबंध की बुनियादी चीजें कि भूमिका कैसे लिखें, निष्कर्ष कैसे लिखें, मेन बॉडी कैसे लिखें, ये सभी चीजें हैं। उसके साथ में हैंड राइटिंग प्रेजेंटेशन कैसे सुधारें, प्रवाह कैसे लाएं, जितनी भी चीजें निबंध के लिए रिक्वायर्ड है, पेन कौन सा यूज करें, इन सभी बारे में बात वहां पर की जाती है। उसके साथ साथ हर एक टॉपिक पर जो भी यूपीपीएससी की परीक्षाओं के लिए सर्वाधिक उपयोगी है, उन सभी टॉपिक्स पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कशन होता है। उसका प्रॉपर सिनॉप्सिस के तरीके से नोट्स मिलता है, और उसके बाद थर्ड स्टेज पर एक एक निबंध की बाकायदा प्रैक्टिस कराई जाती है। पहले केवल भूमिका लेखन की, फिर मेन बॉडी लेखन की, फिर निष्कर्ष लेखन की, और उसके बाद पूरे के पूरे निबंध लेखन की। इन सभी की क्रमवार तरीके से प्रैक्टिस कराई जा सकती है। यानी निबंध के लिए यदि वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में आप देखेंगे तो हमारा यह बैच काफी ज्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकता है, जो कि हमारे ऐप पर ऑलरेडी उपलब्ध है। अभी कुछ ही दिनों पहले यह शुरू हुआ है, आप चाहें तो उसे भी ले सकते हैं। अगर आप उसे नहीं भी लेना चाहते हैं तो कोई तनाव की बात नहीं है। आप यदि हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हैं तो वहां पर भी आपको अच्छे अच्छे निबंध तो देखने को मिलेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी आगे की कुछ कक्षाएं आएंगी निबंध की बुनियादी बातों पर, बुनियादी अवधारणाओं को स्पष्ट करने से संबंधित यूट्यूब पर, उनसे भी आप अवगत हो सकेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें कही गई बातें आपके कुछ काम आई होंगी। जो भी आपके शंका या फिर कुछ शक सुबह की स्थिति है वो कुछ हद तक दूर हुई होगी। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को एंड करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।